आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 31। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के आबंधी युग्म तथा एकाकी युग्म से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आबंधी युग्म मतलब जो बांड बनाते हैं, बंध बनाते हैं, जैसे ये आबंधी युग्म है। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिलके बंध बनाते हैं, तो आबंधी युग्म हो गया। और जो बंध नहीं बनाते हैं ये एकाकी युग्म हो गए। तो वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणुओं के मध्य आबंध बनाते हैं इलेक्ट्रॉनों के आबंधी युग्म कहलाते हैं। जैसे H2 अणु में एकल इलेक्ट्रॉन आबंधी युग्म होता है। तो जैसे हाइड्रोजन का एक ये इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के एक ये इलेक्ट्रॉन है, आपस में मिल करके H2 बनाते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के सहयोग से ये देखिए एक एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इलेक्ट्रॉन का आबंधी युग्म ये हो जाएगा। जबकि H2O अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर एकल युग्मी इलेक्ट्रॉन के दो युग्म होते हैं। तो देखिए पानी जब बनता है तो इसमें H एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक H ये है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन छठवें वर्ग का तत्व है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 1 5 1 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके 2 एकल आबंध बनाते हैं। तो ये देखिए एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये वाला मिलके एक आबंध ये बना दिया। एक हाइड्रोजन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये एक आबंध ये बना दिया। तो इस प्रकार से H2O बनता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर NH3 को बनाया गया है। तो N का एक इलेक्ट्रॉन H का इलेक्ट्रॉन एक आबंध बना दिया, H का एक इलेक्ट्रॉन N का एक इलेक्ट्रॉन एक आबंध ये बना दिया, H का एक इलेक्ट्रॉन और N का एक इलेक्ट्रॉन एक आबंध ये बना दिया। तो 3 आबंध बन गए और 2 इलेक्ट्रॉन कहें या एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहें, वो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से इनको समझना है। नाइट्रोजन 5वें वर्ग का तत्व है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बांध बनाने में यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। तो ये जो बंध बनाने में यूज हुए इनको आबंधी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जो फ्री रह गए इनको एकाकी युग्म कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है सिग्मा तथा पाई आबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सिग्मा आबंध और पाई बंध में अंतर बताना है। तो सबसे पहले उसने सिग्मा आबंध के बारे में हमको बताया है। तो सिग्मा आबंध की क्या खूबी है? यह आबंध अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। इस आबंध की खूबी क्या है कि ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, अक्षीय ओवरलैपिंग से बनता है। जबकि पाई आबंध कैसे बनता था? पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता था। NCERT में बड़े अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। परमाणु के बीच केवल एक सिग्मा आबंध बनता है। तो किसी परमाणु के बीच में केवल एक सिग्मा आबंध बनता है, बाकी सारे पाई बंध होते हैं। हमने आपको बताया था कि कोई भी आबंध हो तो अगर अकेला होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा आबंध, और अगर ज्यादा है तो एक ही सिग्मा होगा, बाकी सब पाई होंगे। आबंध पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर आबंध बनेगा सिग्मा आबंध तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा होता है। यह आबंध मजबूत होता है, यह पाई आबंध से ज्यादा मजबूत होता है। अब जाहिर सी बात है देखिए अक्षीय अतिव्यापन होगा तो जहां पर आबंध बनेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इस आबंध के साथ स्वतंत्र घूर्णन संभव होता है। तो जो सिग्मा आबंध होता है चूंकि अक्ष मिल रहे हैं इसलिए स्वतंत्र रूप से इसमें घूर्णन संभव है। सिग्मा आबंध का बनना पाई आबंध पर निर्भर नहीं करता है। जो सिग्मा आबंध बनता है तो इसमें जरूरी नहीं कि पाई आबंध बने, ये स्वतंत्र है। सिग्मा आबंध से इसका कोई मतलब नहीं है, पाई आबंध से इसका कोई मतलब नहीं है। तो सिग्मा आबंध का बनना पाई आबंध पर निर्भर नहीं करता है।
अब पाई आबंध की बात करें तो यह आबंध पार्श्व अतिव्यापन के कारण बनता है, पार्शियल ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है। पार्शियल ओवरलैपिंग हमने दिखाया था, जैसे दो पाली ये हैं ये, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे अतिव्यापन करके ऐसे ऐसे बनता था, हम लोगों ने देखा था। तो यह आबंध पार्श्व अतिव्यापन के कारण बनता है। परमाणुओं के मध्य एक या अधिक पाई आबंध बनते हैं। हमने आपको बताया कि अगर 3 बंध हैं तो 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, अगर 1 बंध है 2 बंध हैं तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, अगर एक ही बंध है तो बोलते हैं सिग्मा आबंध है। तो वही कह रहा है परमाणु के मध्य 1 या अधिक पाई आबंध बनते हैं। सिग्मा में क्या था, एक ही सिग्मा बनता था। आबंध पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होता है। देखिए यहाँ पर जो सिग्मा होता था तो वो ऐसे, जैसे ये एक ये है और ये यस कक्षक होता था, तो ये देखिए अक्षीय अतिव्यापन करता था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता था। और जब ये इस तरह पार्श्व में अतिव्यापन करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम रहता है। तो इसलिए परमाणु के मध्य एक या अधिक पाई आबंध बनते हैं। आबंधों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। यह आबंध दुर्बल होता है, ये पाई की तुलना में दुर्बल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। आबंध के मध्य स्वतंत्र घूर्णन संभव नहीं है। अब देखिए ये गोलाकार है, यह साक्ष गोलाकार है तो ये ऐसे घूम सकता है ऐसे ऐसे, लेकिन चूंकि ये एक दूसरे से इस तरह मिला है तो ये घूमेगा तो ये डिस्टर्ब करेगा, ये घूमेगा तो ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये पार्श्वीय अतिव्यापन है। तो इसलिए यह इसमें घूर्णन संभव नहीं है। पाई आबंध का बनना सिग्मा आबंध पर निर्भर करता है। जो पाई आबंध बन रहा है तो पहले सिग्मा आबंध बनता है, इसके बाद पाई आबंध बनता है। तो जाहिर सी बात है कि पाई आबंध का बनना सिग्मा आबंध पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर H2 अणु के विरचन यानी निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो देखिए H2 अणु में दोनों H परमाणुओं के S कक्षक अतिव्यापन पर कर सिग्मा आबंध बनाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन है, उसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 1s कक्षक में जाएगा। तो यस कक्षक जब ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा आबंध बनते हैं। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु ये हो गया, एक हाइड्रोजन का परमाणु ये हो गया, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में है। तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन मिल करके एक आबंध बनाते हैं जो एकल आबंध होता है, जिसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड सिग्मा आबंध होता है। तो इस प्रकार से 1s1 और 1s1 इसका मिल करके एस कक्षक का अक्षीय अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा आबंध बनाते हैं। तो यस कक्षक का अतिव्यापन होता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग से आणविक कक्षक बनने के लिए आवश्यक शर्तों को लिखिए। तो परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग की बात कर रहा है, पार्श्वीय संयोग की बात नहीं कर रहा है, रैखिक। तो देखिए संयोजी कक्षक समान या लगभग समान ऊर्जा रखते हो। पीछे हमने पढ़ा था कि कक्षकों के अतिव्यापन के लिए शर्तें क्या होना चाहिए। तो बता रहा है कि संयोजी कक्षक समान या फिर लगभग समान ऊर्जा रखते हो। इसका अर्थ है कि 1s कक्षक 1s कक्षक से संयोग करेगा क्योंकि ऊर्जा समान है, परंतु 2s कक्षक से नहीं, क्योंकि ऊर्जा का अंतर 1s और 2s में ज्यादा हो जाएगा। लगभग समान ऊर्जा होना चाहिए या समान ऊर्जा। तो देखिए बता रहा है कि इसका अर्थ यह है कि 1s कक्षक 1s कक्षक से संयोग करेगा परंतु 2s कक्षक से नहीं, क्योंकि 2s कक्षक का ऊर्जा स्तर 1s से अधिक होगा। संयोजक कक्षक आणविक अक्ष के साथ दिशात्मक गुण रखता है। जो संयोग करने वाला कक्षक होता है या ऑर्बिटल होता है, तो जो आणविक एक्सिस होती है एक्स वाई जेड एक्सिस जो होती है, उनमें से जो एक्सिस होते हैं उसके साथ एक डायरेक्शन मतलब दिशा वाला गुण रखता है, दिशात्मक गुण रखता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो 2 अक्ष के साथ यदि
x या y अक्ष के कक्षक संयोग करते हों, चाहे वे ऊर्जा स्तर में बराबर हों, आणविक कक्षक नहीं बनाएंगे क्योंकि दोनों कक्षकों में दिशात्मक गुण समान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो कक्षक हैं और उनमें x और y अक्ष के कक्षक संयोग करते हैं, तो x की दिशा दूसरी है, y की दिशा दूसरी है, तो चाहे उनके ऊर्जा स्तर बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन चूंकि कक्षकों के दिशा समान नहीं है, x और y अक्ष में दिशाएं बदल जाएंगी, तो इसलिए वो दोनों कक्षक आपस में संयोग नहीं करेंगे। आगे कह रहा है कि संयोग करने वाले कक्षक अधिक दूरी तक विरचन अतिव्यापन करें। तो कहने का मतलब ये है कि संयोग करने वाले जो कक्षक हैं वो अधिक दूरी तक ओवरलैपिंग का निर्माण करें, ओवरलैपिंग या अतिव्यापन अधिक दूरी तक करें। तो देखिए, इस कक्षकों में अतिव्यापन जितना अधिक होगा, आबंध उतना ही अधिक प्रबल होगा। जितना दूर तक मिलेंगे आपस में, उतना ज़्यादा प्रबल हमारा आबंध होगा, क्योंकि परमाणु के नाभिक अधिक प्रबलता से बंधे होंगे। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो परमाणु के जो नाभिक होंगे वो उतना ही अधिक प्रबलता से बंधे होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि Be2 अणु का अस्तित्व क्यों नहीं होता है। तो हमने सारे अणु पढ़े लेकिन कभी Be2 नहीं पढ़े हैं, तो Be2 क्यों नहीं होता है ये कारण समझाना है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था बंध कोटि, जिसको अंग्रेजी में बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो उसमें पढ़ा था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा उसका मतलब उसमें बंध नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर हमारा बंध को बताता है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा तो उसका मतलब 1 बंध है, 2 होगा तो 2 बंध है, 3 होगा तो 3 बंध है, 0 होगा तो कोई बंध नहीं है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए बी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम अगर कक्षाओं में भरेंगे तो 1s2 2s2 इस तरह भर पाएंगे। अब देखिए बी अणु नहीं बन सकता है क्योंकि आबंध कोटि 0 है। तो बी अणु इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, आबंध कोटि है, वो 0 होती है। कैसे होती है उसको हम देखते हैं। तो देखिए काल्पनिक आणविक कक्षक, तो हमने बताया था आपको कि KLMNO ऐसे हम लोग कक्षकों में मतलब जो हमारी कक्षाएं हैं उनको नाम देते हैं KLMN ऐसे। तो अंदर वाली कक्षा को K नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसने क्या किया कि ये जो 1s2 है ये बाहरी कक्षा नहीं है, केवल बाहरी कक्षा ही संयोग में भाग लेती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन केवल बाहरी कक्षा के ही होते हैं। तो अंदर वाली कक्षा को K लिख दिया। अब इसकी बात कर रहा है 2s की। तो 2s में देखिए 2s2 सिग्मा लिखा, 2s2 सिग्मा लिख दिया उसने। अब यहाँ पर देखिए स्टार बना के लिखना चाहिए था, जैसा NCERT में हमने पढ़ा था। तो इसमें त्रुटि दिख रही है, तो हम इंग्लिश वाली बुक को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में अच्छे से बनाया गया है। तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास है उसको दिखाया है। तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, क्योंकि बी में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कह रहा है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर बी मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज। तो जो आणविक ऑर्बिटल हैं, कक्षक हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Be2 का, Be2 की बात कर रहा है। देखिए ये Be के लिए लिखा गया है, बेरिलियम जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक Be के, और हमको बनाना है Be2। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है Be2 के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन बी में है, तो Be2 में 8 हो जाएंगे। तो 8 के लिए देखें यहाँ लिखा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह लिखेंगे 1s2 हो गए स्टार, एक बी के लिए और दूसरा बी के लिए, 2 बी हैं। तो एक के लिए सिग्मा 1s2 हो जाएगा, दूसरे के लिए सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा। इसी प्रकार बाहरी कक्षा जो संयोजी कक्षा कहलाएगी, तो 2s2 या 2s
सिग्मा 2 कर दिया। यस कक्षक के लिए सिग्मा ही लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है जो बी है एक, उसके बाहरी कक्षा के लिए ये 2s2 है, तो सिग्मा 2s2 हो गया, और दूसरे के लिए सिग्मा स्टार 2s2 हो गया। इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए जो बॉन्ड ऑर्डर है, तो हेंस द बॉन्ड ऑर्डर फॉर Be2 इज, तो Be2 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर यानी बंध कोटि है, तो बंध कोटि का फार्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन माइनस बिना आबंध वाले इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो अंदर वाली कक्षा है 1s, ये आबंधी कक्षा है, और ये बाहरी वाली संयोग करने वाली कक्षा है, ये बिना आबंधी यानी एंटी बॉन्डिंग कक्षा होगी। तो देखिए यहाँ पर बी के लिए इस तरह है, तो अगर Be2 हो जाएगा तो 1s2 2 हो जाएंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 के 2 और दूसरी 1s2 के 2, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे आबंधी कक्षा वाले हो जाएंगे, यानी आबंधी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये 2s2 एक बी के लिए और अगली बी के लिए ये 2s2 स्टार वाला, तो 4 हमारे बिना आबंधी यानी एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 आबंधी हो गए और 4 एंटी बॉन्डिंग यानी बिना आबंधी हो गए। तो ये फार्मूला लिख दिया, हेंस Nb बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी Nb का मतलब जो आबंध बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 4 हैं। ये देखिए 4, 2 और 2 4, और Na का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब बिना आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए 2s वाले, तो 2 और 2 4, तो ये हो गया 1/2, 4 बंध बनाने वाले और 4 बिना आबंध वाले। 4 में 4 गया 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आंसर आएगा। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Be2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। तो जब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, कोई आबंध बनेगा ही नहीं, इसलिए Be2 संभव नहीं है, क्योंकि बंध ही नहीं बनेगा। तो ए नेगेटिव और 0 बॉन्ड ऑर्डर मीन्स दैट द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। तो वो कह रहा है कि 0 बॉन्ड ऑर्डर यानी बंध कोटि का मतलब है कि मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, मतलब जो अणु है वो स्थिर नहीं है। हेंस Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए Be2 मॉलिक्यूल नहीं पाया जाएगा प्रकृति में। तो 35 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित स्पीशीज के आणविक स्थायित्व की तुलना कीजिए तथा उनके चुंबकीय गुण इंगित कीजिए। मतलब चुंबकीय गुण कैसे होंगे ये बताना है, और इनके जो है स्थायित्व की बात भी हमको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो O2 जो है, O में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर 16 इलेक्ट्रॉन को हम भरें तो ऑक्सीजन O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर 16 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 10 2 12 1s2 2p 3s 3p 12 4 16। इस प्रकार से हम लोग 16 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो अब ये 16 इलेक्ट्रॉन अगर हम O2 की बात करें तो इन्हीं को लिखेंगे, पहले सिग्मा बना के लिखेंगे, फिर सिग्मा स्टार, ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा 1s2 हो गया। इसके बाद 2 अणु हैं O2 के, तो एक के लिए सिग्मा लिखेंगे, दूसरे के लिए सिग्मा स्टार, इसी को 2 बार लिखेंगे। तो एक के लिए 1s2 लिखा सिग्मा करके। देखिए 2 ऑक्सीजन ऐसे ऐसे आबंध बनाएंगे, 2 ऑक्सीजन जैसे भी बनाए, तो एक ये ऑक्सीजन है और दूसरी ये ऑक्सीजन है, तो एक बार इसके लिए, तो इसके लिए सिग्मा लिखेंगे, तो इसके लिए सिग्मा स्टार लिखेंगे। तो जैसे 1s2 लिखना है तो 1s2 एक बार इसके लिए तो सिग्मा 1s2, अब एक बार इसके लिए तो सिग्मा स्टार 1s2। इस प्रकार से समझाने के लिए हम बता रहे हैं। वैसे इसकी ऊर्जा कुछ ज़्यादा होगी, इसकी कुछ कम होगी, तो ये नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, चित्र में स्पष्ट NCERT में हमने बताया।
इसी प्रकार 2s2 है तो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब 2p आ गया, 2p आ गया तो सिग्मा 2p। अब देखिए 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो p में जो है 3 कक्षक होते हैं, बहुत बार बता चुके हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो विपरीत चक्र पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर विपरीत चक्रण का दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा। अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, px py pz हो जाएंगे, p कक्षक है चूंकि। तो यहाँ पर देखिए z को भरा तो सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, z में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख दिया। पाई 2px, अब देखिए एक सिग्मा बनेगा और बाकी पाई बनेंगे। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी बांड बनेगा तो जैसे ये है तो एक सिग्मा बनेगा, बाकी सब पाई बनेंगे। तो एक को सिग्मा बना दिया सिग्मा 2pz, इसको सिग्मा बना दिया, अब दोनों पाई बनेंगे तो पाई 2px, x वाला बराबर पाई 2py। अब देखिए चूंकि पार्श्व व्यापन होता है तो पाई वाले कक्षकों का ऊर्जा बराबर रहती है, इसलिए बराबर करके लिखा गया। तो पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, x में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब इसी को स्टार करके लिखना है तो स्टार करके लिखेगा पाई स्टार 2px 1 बराबर पाई स्टार 2py 1। ये जो है ज्यादा ऊर्जा वाले होंगे इनकी तुलना में, इन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है इसकी तुलना में ज्यादा होगी। अब देखिए ये 2p6 के लिए हमने बनाया और ये जो 3p4 है इसके लिए बना लेते हैं। तो 4 है तो एक यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने p का, तो एक ऑर्बिटल ये p वाला हो गया, एक ये p वाला हो गया। तो इसके लिए जो है ये जो बनाया गया है और इसके लिए ये जो बनाया गया है ये, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बिना आबंध मतलब अनपेयर्ड है, पेयरिंग नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन स्टार करके 2px 2py यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पर पाई 2px पाई 2py यहाँ पर लिखा गया xy, क्योंकि ये जो है पेयरिंग में थे x और y में। z वाला तो हमारा सिग्मा बना दिया, एक z वाला सिग्मा बना दिया, सिग्मा 2pz, तो एक सिग्मा बना दिया और एक ये सिग्मा बन गया। और मान लीजिए z वाला सिग्मा बना, इसने z वाले को बना दिया, आप किसी को भी बना सकते हैं। तो z वाला सिग्मा बन गया और जो x y वाले हैं वो पाई आबंध बनाए, इसका भी x y पाई आबंध बनाया और इसका भी, इसको मान लीजिए यहाँ पर ये z होगा, इसको z मान लीजिए, यहाँ x y लिखा है तो आप इसको z मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो x y वाले में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पाई स्टार 2px बनाया, पाई स्टार 2py बनाया, इसके हिसाब। तो कैसे भरा जाता है उसको समझ लीजिए। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि तो आबंध कोटि क्या होगी, तो आबंध कोटि में 1/2 आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस बिना आबंध वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आबंध बनाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए तीसरी कक्षा या बाहरी कक्षा होगी तो 6 4 10 आबंध बनाने वाले हैं, तो 4 2 6 बिना आबंध वाले हैं, बाहरी कक्षा है
तो 6 हो गया, तो 1/2, 10 में 6 गया 4, तो बना 2। अब देखिए O2 प्लस की बात करें तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, जब O2 प्लस होगा तो 15 हो जाएंगे, एक बाहर निकल जाएगा तो एक ही बचेगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 15 भरेंगे, तो यहाँ पर 3p3 हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा। तो 3p3 जब हो जाएगा तो ये जो यहाँ पर ये पेयरिंग हो गई है, ये जोड़ा बन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो तीनों सिंगल सिंगल रहेंगे। तो अब इसको फिर भरेंगे, तो यहाँ से भरना शुरू करेंगे, तो सिग्मा 1s2 हो गया, फिर अगला सिग्मा स्टार 1s2 हो गया, दूसरे वाले हैं O2 का, और सिग्मा 2s2 हो गया, सिग्मा स्टार 2s2 हो गया। तो यहाँ तक 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हमारे भर गए। अब ये 2p6 वाला हो गया, तो सिग्मा 2pz 2 हो गया, सिग्मा 2pz, तो पहले एक कक्षक का, इसलिए जेड वाले को सिग्मा बना दिया। देखिए एक सिग्मा बनेगा, बाकी सब पाई, ध्यान दीजिएगा, पी में एक सिग्मा बनेगा, बाकी सब पाई, तो एक सिग्मा बना दिया, सिग्मा 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए। अब इसके बाद स्टार बना दिया, पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई वाले बराबर ऊर्जा रखते हैं, तो फिर बराबर करके पाई 2py लिख दिया, x और y, ये पाई बना रहे हैं। तो ये भरी भरी कक्षाएं हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन x में है, 2 इलेक्ट्रॉन y में, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 2 x में दिया, 2 y में दिया। इसके बाद देखिए ये z कक्षक तो हमारा ये जैसे सिग्मा अबंध बना दिया, तो z वाले से तो मतलब ही नहीं है। अब बचा y और x, तो y और x में एक देखिए प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो एक कम होगा, तो इसने देखिए x का बनाया है, तो इसका मतलब y वाला निकल गया होगा, y वाला नहीं है क्योंकि ये प्लस लगा है, तो x का ही एक स्टार लगा के 1 लिख दिया। ठीक, अब देखिए वैसे फिर बना दिए, 1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉन, 6 4 10 है, बिना आबंधी वाले 6 थे, लेकिन एक प्लस लगा, एक निकल गया है, तो माइनस जो 6 था एक कम हो जाएगा, 5 भाग देंगे तो 5/2 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब O2 - 2 का कैसे बनाएंगे। अब O2 - 2 इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो ये 4 की जगह 5 हो जाएगा, तो ये भी युग्मित हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये भी युग्मित हो जाएगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाला भरा जाएगा। तो अब O2 - 2 का बनाएंगे, तो यहाँ तक तो ये पेयरिंग है, तो 1 सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। अब ये 2p6 आया, तो अब इसमें देखें x y z में सब भरे हुए, तो एक बार सिग्मा बनेगा, तो सिग्मा 2pz 2 लिख दिया, इसको z वाले को सिग्मा बना दिया, बाकी दोनों पाई बनेंगे। अब आगे पाई 2px 2 बराबर पाई 2py2, x और y में पाई बनाया, और x और y में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, और दोनों की ऊर्जा बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या देखेंगे कि सिग्मा 2pz में, अब ये भी पाई है, तो इसमें एक सिग्मा बन गया, मान लीजिए ऐसा सिग्मा 2pz, तो x और y बचा, तो x और y बचा, तो z में एक इलेक्ट्रॉन था, उसको उसने जो है इस वाले सिग्मा इसको बना दिया, तो z और कौन सा बचा, x और y की हम केवल बात करेंगे, तो जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक प्लस आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, यानी 5 हो जाएंगे, तो 2 युग्मित हो जाएंगे, 4 हैं अभी 5, तो ये 2 कक्षक युग्मित हो जाएंगे, एक केवल अयुग्मित बचेगा, तो y वाले को अयुग्मित माना है, तो यहाँ पर देखिए बराबर करके पाई स्टार 2py और एक इलेक्ट्रॉन भर दिया है y वाले में, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17 हो गए।
O2 में 16 होते हैं, एक बाहर से आया तो 17 हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो अब ये 17 हो गया, तो 10 तो अंदर वाले थे, 7 हमारे बिना बंध वाले होंगे। तो 10 - 7/2 हो गया, तो 3/2 आ गया, यानी 1 सही 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं O-2 कैसे बनेगा। तो 16 2 18 हो जाएंगे, इसमें 2 बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब हमको 18 को भरना। तो 16 तो ये है ही, 18 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो जब 6 हो जाएगा तो ये पूरा ये भी भर जाएगा, यहाँ भी एक युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ भी। तो ये सब युग्मित हो जाएंगे। तो अब इसको भरते हैं, तो यहाँ तक देके भरते हैं। तो σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 यहाँ तक भर गया। अब यहाँ की बात करते हैं, तो एक पहले सिग्मा बनाएंगे। तो σ2pz, जेड एक्सिस वाले को सिग्मा बना दिया, σ2pz। अब ये दोनों x y वाले पाई बनाएंगे। तो 2px 2 π2 px2 π2 py2, दोनों की ऊर्जा बराबर होती है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया, इनको दोनों को बना दिया। अब देखिए, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक्स वाई वाले को छोड़ के जेड वाला, तो जेड को सिग्मा में ले लिया गया, तो केवल 2 ही बचेंगे, एक्स और वाई। दोनों में पेयरिंग है, दोनों में पेयरिंग रहेगी, क्योंकि देखिए 4 और ये 2 बाहर से आए 6, तो सब पेयरिंग रहेंगे। तो 2 एक्स और वाई वाले जेड वाले को तो हमने सिग्मा बना दिया, तो एक्स और वाई बचेंगे, और दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पर एक px py लिखा है, दोनों में बराबर कर देंगे, क्योंकि ऊर्जा बराबर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। और चूंकि एंटी बॉन्डिंग है तो स्टार लगा दिया। ये बॉन्डिंग वाला था, ये बॉन्डिंग वाला था, तो इसमें स्टार नहीं लगा था। तो इस प्रकार से हमको बनाना है। और 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षम होते हैं, 2 बाहर से आए तो 8 हो गए। तो 10 बॉन्डिंग वाले थे, -8 एंटी बॉन्डिंग, 1/2 करते हैं, क्योंकि आबंध कोटि का फार्मूला है। तो ये आ गया हमारा 1/2 × 2, तो 1 आ गया। तो आबंध कोट इसकी 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चूंकि O2-2 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह चुंबकीय गुण दर्शाता। तो चूंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है O2-2 में, इसमें पूरे सब युग्मित हो गए थे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यह चुंबकीय गुण दर्शाता है। अब देखिए, जो इसके स्थायित्व का ऑर्डर होगा, तो जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ज़्यादा स्थायी होगा। तो देखिए O2+ में 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा है। फिर O2-2 में 1 है, तो उससे कम है। O2- में 1.5 है, और O2 में 2 है। ये देखिए ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ऑर्डर गलत लिखा है, क्योंकि इसका O2+ का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो फिर O2- आना चाहिए 1.5 वाला, फिर O2-2 आना चाहिए 1 वाला, इस प्रकार से होना चाहिए था। पहले आना चाहिए O2+, फिर O2 आना चाहिए, इसका 2 है। देखिए इंग्लिश वाली बुक में सही लिखा है, इंग्लिश वाली बुक में देखिए सही लिखा है। O2-2 का सबसे कम है, सबसे ज़्यादा O2+ का, फिर O2 का, फिर O2- का, फिर O2-2 का। ये स्थायित्व का ऑर्डर होगा। आप लोग कुल मिला के ऐसे करिएगा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्थायित्व होगा, सीधी सीधी बात है। तो O2+ का 2.5 है, फिर O2 का 2 है, O2+ का 2.5 है, फिर O2 का 2 है, तो यहाँ पर O2 होना चाहिए, गलत लिखे हैं। फिर O2- होना चाहिए, फिर यहाँ पर -2, इस तरह लिखा होना चाहिए। तो ये इंग्लिश वाली बुक से इसको सही कर लीजिएगा। इंग्लिश वाली बुक में सही लिखा है, O2+ सबसे ज़्यादा, फिर O2, फिर O2-2, फिर O2+, -2,
ये O2 माइनस है, फिर O2 माइनस 2, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे।